जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे स्पेशल का प्रीवियस साइंस सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज नंबर होगा 48। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के रेलवे साइंस वाले प्रीवियस जो साइंस है उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, रेलवे में जो है वैकेंसी भी बढ़ रहा है, इसलिए तैयारी अच्छा से कीजिए ताकि सिलेक्शन हो सके। आज का जो जितना भी इसमें क्वेश्चन रहेगा सभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा उसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट्स हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। और जीके को निरंतर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो ये भूल जाने वाला सब्जेक्ट है, तो भूल जाइएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो आप सभी ये क्वेश्चन जानते होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा होता है ये? नीला होता है। तो सबसे जो नीला होता है ये सर्वाधिक गर्म भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आलू के चिप को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप के फिलामेंट को किस गैस से भरा जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है ये क्या आता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नाइट्रोजन का। तो ये क्या करता है? उसको मतलब जल्दी ऑक्सीजन मतलब खराब होने से बचाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होता है ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए अच्छा है। बाकी बात कोई चीज़ जो खराब होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसे आप लोहा देखिए, ऑक्सीजन पानी की उपस्थिति में उसमें रस्टिंग जंग लग जाता है। खाना जो होता है बासी जो में जो खराब हो जाता है ये ऑक्सीजन के कारण ही होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, उसके भरा जाता है पैकेट में, इसलिए फूला हुआ प्रतीत होता है। जब उसको हम निकालते हैं उससे हवा भी निकलता है। तो वो कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट। देखिए, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है। तो नाइट्रोजन गैस ही है जो मतलब किसी भी चीज़ को जल्दी से जलने से रोकता है। अगर नाइट्रोजन गैस अगर पृथ्वी से खत्म हो जाए तो आग पे जल्दी मतलब नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, जब अग्निशामक की नींव को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश और अम्ल डैश में मिल जाता है। तो किसमें मिल जाता है? तो देखिए, ये जो मिल जाता है ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मतलब परिवर्तित हो जाता है, मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, ये सही नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाली पानी हमेशा सुनिश्चित होता है, तो ये जो होता है ये सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी बात ये सब सभी है सही है सर। यह रोग को जनकों को निष्क्रिय करता है या मारता है। उसके बाद अवसादन के बड़े कणों को हटाता है। उसके बाद दिशा में स्पंदन छोटे कणों को हटाता है। तो ये सब होता है, लेकिन ये चौथा ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्य यूएसटी प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो प्रयोग किया जाता है इसको बोलता है, इसको दूध में प्रयोग करता है, इसको बोलता है हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान प्रसंस्करण, जिसको बोलता है। एक होता है साउथ मेथड, जो हाई टेम्परेचर रहता है उस पे ये क्या करता है, दूध को गर्म किया जाता है ताकि दूध फटे ना। ये कितना 71 डिग्री सी पे इसको गर्म किया जाता है 15 सेकेंड तक, ताकि दूध सही से रह सके मतलब फटे ना। तो इसमें किसको गर्म किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो दूध के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको दूध का पाश्चुरेशन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कि यहाँ पे यूएचटी का जो तात्पर्य है यह अल्ट्रा उच्च तापमान प्रसंस्करण से, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक होता है हाई टेम्परेचर मेथड, लेकिन ये अल्ट्रा जो मेथड होता है इसमें 135 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है 3 सेकेंड तक, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है हाई टेम्परेचर, ये अल्ट्रा होता है। हाई टेम्परेचर को क्या आता है 71 डिग्री सी पर 15 सेकेंड तक, और लो टेम्परेचर को 62 पॉइंट जो होता है 8 डिग्री सी पर आधा घंटा गर्म किया जाता है ताकि दूध फटे ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो देखिए, बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा डी। क्वेश्चन है, डैश आइसक्रीम को एक स्टेबलाइजर के रूप में कार्य प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें जो मिलाया जाता है वो जिलेटिन मिलाया जाता है ताकि उसको गलन को जल्दी से मतलब बचा सके, रोक सके। तो इसको किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन सिलिकॉन बोरॉन और आर्सेनिक? तो ये सभी जो है क्या, ये सभी जो है गैर धातु हैं, मतलब ये अधातु हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसुत जल
ये सबसे शुद्ध जल होता है। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो देखिए आसुत जल में जो जीवित नहीं रह सकता है, इसमें क्या आता है, जो प्रासरण का क्रिया होता है ऑस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इसीलिए जीवित नहीं रह पाता है। और ध्यान रखिएगा ये होता है, ये विद्युत का सुचालन नहीं मतलब चलन नहीं करता आसुत जल, तो ये ध्यान रखिएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसका सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या होती है? उसके बाद जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में H2O प्लस और OH माइनस प्रति इकाई मात्रा की कमी आती है। तो देखिए ये जो होता है, ये होता है विलयन। क्या होता है? विलयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है? तो देखिए गैलियम का जो गलनांक होता है बहुत ही निम्न होता है, ये ध्यान रखिए। गैलियम जो होता है ये होता है बहुत ही निम्न होता है और धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और धातु में बोलेगा तो पारा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, डैश को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो देखिए ये जो क्या जाता है, ये क्या आता है? द्रव्यमान। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे ही वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। इसे एम से डिनोट किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? एम से मतलब उसको इंडिकेट किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से माना जाता है, तो किसमें माना जाता है? तो देखिए ये जो माना जाता है, ये माना जाता है भारत में। किस कहाँ माना जाता है? भारत में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ की डैश अवस्थाएं नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये जो है इसका हो जाएगा अस्थाई। ये जो होता है अस्थाई नहीं है, तो इसमें भरा जाएगा अस्थाई। क्या भरा जाएगा? अस्थाई। और दूसरा है, पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर सकती है, तो ये परिवर्तित कर सकता है तापमान और दाब, इसको परिवर्तित कर सकता है। तो इसमें जो भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा अस्थाई और इसमें भरा है तापमान दाब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला में, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है। ठोस पदार्थों का जो आकार होता है निश्चित होता है, तो यही गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी बात ये सब सभी है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, उसके बाद ठोस पदार्थों कठोर होते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीड़ित होते हैं, तो ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो कौन सा नरम है? देखिए सबसे नरम जो है वो है टेल्फ। क्या है? टेल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है टेल्क? क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवाश्म काल जिसको फॉसिल्स बोला जाता है, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात में पता लगाना है। तो किसका पता लगाना है? तो देखिए ये जो होता है समस्थानिकों का पता लगाना है। तो परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, इसको समस्थानिक बोला जाता है, इसको आइसोटॉप्स भी बोला जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति द्वारा ही पता लगा सकता है जीवाश्म का, इसका खोज लिबी ने किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो देखिए ये जो प्रक्रिया है ये है संचरण, जिसको बोलता है रस्टिंग, कोई चीज में जंग लगना, क्योंकि जंग लगने के लिए पानी और हवा का होना, नमी का होना दोनों ही आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ, सत्य और असत्य बताना है। पहला में, यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैस को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दूसरा में, एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च और हवा आर्द्र कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और
एक प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन करता है। तो ये गलत है, भारी शीतलन का उत्पादन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित सत्य, इसमें कथन को बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। तो देखिए पहला कथन है, यदि हम तापमान को यदि हम तापमान और दाब को बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैस को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये सही है। उसके बाद, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान कम और हवा की आर्द्रता ज़्यादा। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी मात्रा में सर्दी आता है। तो ये सही है, लेकिन उसमें भी बोलता था शीतलन, तो वो गलत हो जाता था। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो इसको बोलता है हाइड्रोफिलिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी से डर को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, आंसू जल रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान संख्या धारण करती है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा में, असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों का परमाणुओं को असमान संख्या धारण करता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर वो संतुलित रहेगा तो उसका जो होता है समीकरण में होता है, उसमें जो परमाणु संख्या होता है ये अलग अलग होता है। तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कथन दिया है कौन सा थे पूछ रहा है। ए में 114 तत्व में 32 गैर धातु है और अन्य धातु है। ठीक, उसके बाद दो में बोल रहा है, प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं है। तो देखिए ये जो हो जाएगा, इसका ए और दो दोनों सत्य हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसमें जो सही हो जाएगा इसका सिर्फ बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो होता है प्रत्येक अयस्क से ही खनिज प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं है। तो ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सिर्फ बी होगा। देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो 114 तत्व में गैर धातुओं तत्वों की संख्या 32 है। ये कथन गलत है, इसीलिए यह सत्य नहीं होगा। अभी वर्तमान 118 तत्व हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और इसमें यहाँ जो बोल रहा है कि 118 तत्व में 12 गैर धातुएं, ये नहीं है। अभी वर्तमान अगर देखें तो 80 धातुएं हैं और शेष जो है वो जितना भी बचा उधर 80 छोड़ के वो जो होता है वो शेष धातु और अधातु हैं। तो इसीलिए गलत हो जाता है। 118 तत्व नहीं है, 118 तत्वों में इतना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो देखिए ये जो करता है ये करता है दिए गए विकल्प। तो यही से हमको पता चलता है कि कैसे अभिक्रिया हुआ है। तो दिए जो विकल्प दिया रहता है उसी से हम पता कर पाते हैं कि कैसी अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, उसका उत्पाद से पता चलता है। जिसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए कितना सही हुआ वो भी। अगर कोई त्रुटि तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।